जय माता की दोस्तों, मैं हूँ योगिता। सुख समृद्धि चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं आज की इस वीडियो में आपको दशा माता की कथा सुनाऊंगी। आप मेरे चैनल पर मेरे साथ बने रहिएगा। वीडियो शुरू करते हैं। मैं अब आपको कथा सुना रही हूँ। बहुत पहले राजा नल और रानी दंपति सुखपूर्वक अपने राज्य में रहते थे। उनके 2 बेटे थे और उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी और संपन्न थी। एक बार होली दशे का व्रत आता है तो महल की सभी दासियों ने अपने गले में पीला डोरा बांध रखा था। रानी उन सब से पूछती है कि तुमने गले में पीला डोरा क्यों पहन रखा है? तो दासी कहती है कि आज दशा माता का व्रत है। सभी सुहागिन अपने घर की सुख समृद्धि के लिए दशा माता का व्रत रखती है और पूजा करके डोरा पहनती है। तो रानी कहती है कि मैं भी दशा माता का व्रत रखूंगी। उन्होंने भी डोरा मांग कर पूजा करके डोरा पहन लिया। अब राजा जी ने अपने रानी जी के गले में डोरा बंधा हुआ देखा तो राजा ने पूछा, रानी आपके पास तो इतने सोने के गहने हैं, फिर आपने ये डोरा क्यों पहन रखा है? और इसी के साथ राजा ने रानी के गले से डोरा खींचकर चूल्हे में फेंक दिया। रानी ने डोरा चूल्हे में से उठाकर पानी में डाल कर पी लिया। उसी रात राजा सो रहा था तो राजा को दशा माता दिखती है और वो कहती है कि मैं आज से तेरे घर से जा रही हूँ और कोल लक्ष्मी तेरे घर आ रही है। और उन्होंने कहा कि राजा 3 दिन की वर्षा चलेगा कि 12 बरस का बरखा। राजा बहुत सोचता है, फिर निर्णय करता है कि 3 दिन की बरखा से प्रजा को नुकसान पहुँचेगा, अतः वह 12 वर्ष का बरखा चलने को तैयार हो जाता है। अगले दिन राजा जब उठता है तो हाथी घोड़े सब पत्थर के हो जाते हैं और नरबरगढ़ महल की 3 कंगूरे भी झुक जाती है। तो राजा समझ जाते हैं कि उनका बखवा शुरू हो गया है। राजा और रानी अपने बच्चों के साथ निकल पड़ते हैं। वे थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो बंजारों की बस्ती मिलती है। राजा बंजारों के मुखिया को अपने दोनों बेटों को सौंप देता है और कहता है कि जब हम 12 साल बाद वापस आएंगे तब अपने बच्चों को आपसे वापस लेंगे। अब आज हमारे बच्चों को अमानत के तौर पर संभाल लो। बंजारों का मुखिया तैयार हो जाता है क्योंकि उसके कोई औलाद नहीं होती है। अब राजा और रानी आगे चलते हैं तो रास्ते में धूप लगने पर जब वे हरी घास पर चलते हैं तो घास सूख जाती है। आगे तालाब पर पानी पीने जाते हैं तो तालाब सूख जाता है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो राजा के दोस्त का गांव आता है। राजा रानी उनके यहाँ जाते हैं। दोस्त के घर राजा रानी का खूब आदर सत्कार होता है। फिर रात को जब वो सोते हैं तो जिस कमरे में राजा रानी सोते हैं उस कमरे में एक मोर की आकृति बनी हुई थी। वहीं खूंटी पर दोस्त की पत्नी का नवलखा हार लटक रहा था। तो रात को रानी देखती है कि दीवार पर बनी मोरनी रानी का हार निगल जाती है। रानी उसी समय राजा को बताती है तो वो दोनों उसी समय दोस्त का घर छोड़कर निकल जाते हैं। सुबह दोस्त की पत्नी जब देखती है तो उसका हार वहाँ नहीं होता है। तब वह अपने पति से कहती है कि तुम्हारे दोस्त कैसे हैं, मेरा हार की चोरी करके भाग गए। तो दोस्त अपनी पत्नी को समझाता है कि मेरा दोस्त ऐसा नहीं कर सकता। आगे बढ़ते हैं तो उन्हें भूख लगती है तो राजा नदी में से मछलियों को पकड़कर रानी से कहता है कि रानी आप इन्हें भून दो, मैं गाँव से प्रोसा लेकर आता हूँ। वहाँ के सेठ के यहाँ भोज होता है जिसमें सारे गांव का खाना होता है। राजा गांव में गया और प्रोसा लेकर आ रहा था तो चील चपटा मारकर उसे भोजन ले जाती है। इधर रानी मछलियां भूनने लगती है तो सभी मछलियां जीवित होकर पुनः नदी में चली जाती है। रानी सोचती है कि राजा सोचेंगे कि रानी में सारी मछलियां खुद खा ली। इधर राजा भी सोचते हैं कि रानी सोचेगी सारा खाना राजा ने अकेला खा लिया। दोनों चुपचाप पानी पीकर आगे बढ़ते हैं। आगे चलते चलते दोनों हलवाई की दुकान पर पहुंचते हैं। वहां हलवाई से कहते हैं कि हमें खाने के बदले में नौकर रख लो। हलवाई राजी हो गया। राजा बर्तन मांज कर रखता और रानी उन्हें धोकर जैसे ही पेड़ी पर रखते तो वैसे ही पेड़ी बर्तन को निगल जाती। तो रानी कहती है राजा से कि हम यहाँ से चलते हैं कि हमारे दिन खराब है। तो पेड़ी भी बर्तन निगल रही है और चोरी का इल्जाम हम पर आएगा। राजा रानी वहाँ से आगे बढ़ते हैं और राजा की बहन के गांव पहुँचते हैं। वहाँ कुएं पर दासियां पानी भर रही होती है तो राजा उनको देखकर उनसे कहता है कि तुम्हारी रानी जी से जाकर कहना कि आपके भाई आए हैं। दासी छोरियां जाकर रानी जी से कहती है तो रानी जी पूछती है कि उनकी दशा कैसी है। दासी छोरियां कहती है कि आपके भाई भावज के कपड़े फटे हुए हैं, दुशाला व पाग भी फटी हुई है। तो बहन उन्हें अपने महल में न बुलाकर वहीं खाना भेजती है। तो वहाँ राजा
उस खाने को उघाड़ कर देखते हैं तो वह कांदे और रोटी में बदल जाता है। राजा रानी उसे वहीं गाड़ कर आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर उन्हें तेल की घानी पर काम मिल जाता है। वहाँ भी घानी तेल पीने लगती है। वहाँ से भी राजा रानी आगे बढ़ते हैं और चलते चलते राजा रानी के पीर पहुँच जाते हैं। वे अपने बखवे के सारे दिन इसी गांव में बिताते हैं। रानी तो राजा के महल में काम करती है और राजा घोड़े के ठान में काम करने लगा। वे लोग एक माली के घर में रहते थे। अपने राजा के लिए रोज माला गूंथता था तो रानी सुंदर सी माला गूंथ कर माली को दे देती थी, जिससे रानी के पिताजी माली की बहुत तारीफ करते थे और उन्हें अपनी बेटी की रोज याद आती थी। इसी तरह उनके 12 वर्ष पूरे होने लगे। इसी बार होली दशा माता का व्रत आया, तब सभी दासियां छुट्टी पर चली गई। उस दिन राजमाता जब नहाने लगी तो शरीर का मेल निकालने के लिए उन्होंने दासियों को आवाज दी तो पता चला कि आज सभी छुट्टी पर चली गई। बस एक ही दासी आई तो वो उसी दासी को बुलाकर अपनी पीठ का मेल निकलवाती है। उसके बाद में वे उससे पूछती है कि आज तूने व्रत नहीं रखा, ले तू भी स्नान कर ले, मैं तेरी पीठ रगड़ देती हूँ। वो मना करती है पर राजमाता नहीं मानती तो उसे भी नहाना पड़ता है। वे उसकी पीठ का मेल निकालती है तो पीठ की मेल निकलते ही उसके पीठ पर बना पद्म का चिन्ह देखने लगा। राजमाता ने उसका पद्म देखा तो उनकी आंखें भर आई और उनकी आंखों में से आंसू की बूंदें दासी की पीठ पर गिरी। दासी ने उससे पूछा कि आप क्यों रो रही हो, तो वो कहती है कि तेरे जैसी मेरी भी बेटी है, उसके भी पीठ पर पद्म था, तुझे देखकर मुझे मेरी बेटी की याद आ गई। तब दासी ने कहा, मैं ही आपकी बेटी हूँ, आज होली दशा है, तुम भी व्रत कर। तो दोनों माँ बेटी ने दशा माता का व्रत किया, पूजा पाठ की तो दशा माता खुश हो गई। राजमाता ने रानी से जमाई राजा के बारे में पूछा तो रानी ने कहा कि वे भी इसी गांव में घोड़े की ठान में काम कर रहे हैं। राजमाता ने उनको भी बुलाकर उनको स्नान करवाया, नए वस्त्र पहनाए और उनकी खूब आवभगत की। उसी रात वे दोनों वहीं महल में सोए हुए थे तो रात को राजा के स्वप्न में पुनः दशा माता आई और उन्होंने राजा से पुनः अपने कलंक मिटाने और घर जाकर राजपाट संभालने को कहा। सुबह उठते ही राजा रानी वहां से विदा ली तो उनके पिताजी ने खूब सारा धन, हाथी, घोड़े, लाव लश्कर व सामान देकर विदा किया। रास्ते में राजा रानी उसी रास्ते से आगे बढ़े। तेल की घानी ने उल्टी चलाने पर तेल उगल दिया तो बहन भी डोली के साथ गाने वालों को भी लेकर हीरे मोती की थाली ज्वारी करने के लिए लेकर आती है तो राजा भी बहन को चुनरी उठाता है। तब रानी दंपति जमीन खोद कर कांदा रोटी निकालती है तो वे सोने के हो जाते हैं तो रानी अपनी ननंद को दे देती है। अब वे हलवाई की दुकान पर जाते हैं। हलवाई के यहाँ वो फिर से बर्तन मांजती है तो पेड़ियां बर्तन उगलती है जो वो हलवाई को देखकर आगे बढ़ते हैं। रास्ते में वापस वही जगह आती है जहाँ रानी ने मछलियाँ को भुना था और राजा के हाथ में चील झपटा मार कर खाना ले गई थी। तब राजा ने बताया कि तुमने सोचा होगा कि मैंने अकेले ने खाना खा लिया, पर चील झपटा मार कर खाना ले गई थी। तब रानी कहती है कि आपने सोचा होगा कि मैंने मछलियां भून कर खा ली, पर वे भी जीवित होकर नदी में चली गई थी। वहां से आगे बढ़ने पर राजा के दोस्त का गांव आता है। दोस्त ने उनका पहले जैसा ही सम्मान किया। तब राजा ने उनसे रात में सोने के लिए वहीं कमरा मांगा। रात के समय जब वह मोरनी हार उगलने लगी तो राजा ने अपने दोस्त को जगाया कि देखो, मोरनी ने हार निगल लिया था, आपने सोचा होगा कि हमने चोरी कर ली। दूसरे दिन वे प्रातः उठकर आगे बढ़े तो पुनः उस तालाब पर पहुँचे। वह पानी से भर गया। सूखी दूब पर चले, वो भी हरी हो गई। आगे बंजारों की बस्ती में पहुँचे और वे अपने पुत्रों को मांगा तो बंजारों ने सरदार ने देने से मना कर दिया। तो पंचायत बुलाई और पंचों ने कहा कि रानी और बंजारन दोनों को टाट की कांचली पहनाई और दोनों लड़कों को सामने खड़ा कर दिया। जो उनकी सगी माँ थी उसकी स्तन से दूध की धारा निकल कर लड़कों के मुंह में गिरी और दोनों लड़के पंचों ने राजा रानी को सौंप दिया। राजा रानी नवरगढ़ पहुँचे तो वहाँ सब पाषाण के जानवर संजीव हो गए। तीनों कंगूरों जो कि टेढ़े हो गए थे वे भी सीधे होने लगे तो रानी ने कहा कि कंगूरा टेढ़ा रहने दो ताकि लोगों को सबक मिले।
वे दशा माता जैसी राजा रानी को पहले टूटी वैसे किसी को मत टूटना, और बाद में टूटी वैसे सभी को टूटना। बोलो दशा माता की जय, बोलो दशा माता की जय। कहानी संपन्न हुई। मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं, जिससे हर मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके।